पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट से तीनों मुसलमान मंत्रियों को क्यों निकाला? बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का मॉडल तैयार, वोट लेंगे पर सांसद मंत्री नहीं बनाएंगे। कभी मनमोहन सरकार में 7 मुस्लिम मंत्री थे, आज एक भी सांसद नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार से एक एक कर सभी मुस्लिम मंत्रियों की छुट्टी कर दी है? क्या ये मोदी सरकार का कोई इशारा है? कल लाल किले से पीएम मोदी ने साफ कहा, हमारे लिए कोई अपना कोई पराया नहीं। फिर हमने जब रिपोर्ट खंगाली तो मिला मोदी सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री तो छोड़िए, बीजेपी की सीट से कोई मुस्लिम सांसद तक नहीं है। जो 8 सालों में 3 मंत्री पीएम मोदी की कैबिनेट में थे, वो आज विलुप्त हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा था जब मनमोहन सिंह की सरकार में 7 मुस्लिम मंत्री थे, उपराष्ट्रपति से लेकर कई बड़े पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि थाने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक और सचिवालय से लेकर मंत्री की कुर्सी तक कम ही मुसलमान है? आखिर मोदी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? मनमोहन सरकार में कश्मीर के 2 मुस्लिम नेता कैबिनेट मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, के रहमान खान भी मंत्री थे, तारिक अनवर, एएच खान चौधरी सब मंत्री थे। 2012 में मनमोहन सरकार में 7 मुस्लिम मंत्री थे और आज 10 साल बाद मोदी ने किसी को नहीं बनाया। नीतीश ने लालू के साथ हाथ मिलाते ही 5 मुसलमानों को मंत्री बनाया। मोदी के साथ रहते ये संभव नहीं था। तो क्या बीजेपी अघोषित हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर चुकी है, जहां मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे? ये है मुख्तार अब्बास नकवी, मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे, अब इन्हें हटा दिया गया है। कहा तो ये तक जा रहा है कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक मंत्रालय ही खत्म किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के हैं और बीजेपी ने मुस्लिम मंत्री को हटाकर भी रामपुर में आजम खान की सीट जीत ली है। तो क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देगा और बीजेपी मुसलमानों को सत्ता से बाहर रखेगी, जिसे आप अघोषित हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं? मोदी मुसलमानों से कितनी दूरी बनाकर रखते हैं, इसका अंदाजा आपको अब होगा। मोदी सरकार के कामकाज को देखने वाले अधिकारियों में भी ये फर्क साफ साफ दिखता है। करीब 87 सचिव पीएमओ का काम देखते हैं। पीएमओ में फिलहाल 2 मुस्लिम ही सचिव पद पर हैं। 76 मंत्रियों से सजी मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं, सिर्फ मोहम्मद आरिफ राज्यपाल हैं। फिलहाल इंडिया के किसी राज्य का सीएम मुस्लिम नहीं है, यानी आप कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र। देश भर में बीजेपी के करीब 400 सांसद और 1300 से ज्यादा विधायक हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट पर एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंचा। हमने थोड़ा और खंगाला तो पता चला मोदी सरकार एक बार अल्पसंख्यक मंत्री रही नजमा हेपतुल्ला ने विशेष योजना चलाने के लिए प्रधानमंत्री से 1000 करोड़ रुपए का बजट मांगा था। तब मोदी ने इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में खूब तारीफ हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मुसलमान नेताओं को कोई जगह ही नहीं मिल रही है? देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 मुसलमानों को टिकट दिया। इसके अलावा असम में 9, हरियाणा में 3, मणिपुर और केरल में एक मुस्लिम को टिकट दिया। हालांकि छवि बदलने के लिए योगी सरकार में एक मुस्लिम को मंत्री बनाया गया, जो मीडिया से दूर रहते हैं। देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कुछ संगठनों को ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को भारत के लोकतंत्र पर खतरा दिखता है। मनमोहन सरकार के समय मुस्लिम नेता पीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे थे। आज मोदी के दौर में मुसलमानों को विधायक बनने का मौका तक नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव है, लेकिन बीजेपी वहाँ भी यही फॉर्मूला निकालने वाली है। मतलब वोट तो लेगी लेकिन हिस्सेदारी नहीं देगी। तो क्या आप मानते हैं ये बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का मॉडल है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।